14 मई 1948 यह वो तारीख है जिसने मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का उदय होते देखा। सदियों से अपने मुल्क का सपना देख रहे यहूदी समुदाय के लिए यह पल आशा और विजय का प्रतीक था, क्योंकि करीब 2000 वर्षों में पहली बार उनका एक आजाद यहूदी देश स्थापित हुआ। आज हम इतिहास के उसी निर्णायक पल की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं जब एक प्राचीन सपना हकीकत में बदला। 19वीं सदी के अंत में जायोनिस्ट आंदोलन ने यहूदियों के लिए मातृभूमि की स्थापना का लक्ष्य रखा था। इस आंदोलन का लक्ष्य था यहूदियों के लिए ऐतिहासिक मातृभूमि पैलेस्टाइन में एक आजाद यहूदी देश की स्थापना करना। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा पत्र जारी करके फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह बनाने का ऐलान किया। इसके बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन को लीग ऑफ नेशंस यानी मौजूदा समय के यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अधिकृत किया गया, लेकिन अरब देशों ने यहूदी देश बनाने का कड़ा विरोध किया। 1930 के दशक में यूरोप में यहूदियों पर बढ़ते अत्याचार और विशेषकर होलोकॉस्ट, जिसमें करीब 60 लाख यहूदी मारे गए, के बाद फिलिस्तीन में यहूदी शरणार्थियों का आना तेज हो गया। होलोकॉस्ट ने यहूदियों के लिए एक सुरक्षित मातृभूमि की मांग को और भी तेज कर दिया। बढ़ते तनाव और हिंसा के बीच ब्रिटेन ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ब्रिटिश शासित फिलिस्तीन के विभाजन की योजना पारित की, जिसमें यहूदियों और अरबों के लिए दो अलग अलग देशों के गठन का प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव यहूदी पक्ष ने स्वीकार किया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। 14 मई 1948 को शुक्रवार के दिन ब्रिटिश शासन की समाप्ति से कुछ घंटे पहले डेविड बेन गुरियन ने तेल अवीव के संग्रहालय भवन में इजराइल की आजादी की घोषणा की। यह समारोह शाम 4 बजे शुरू हुआ, जहां बेन गुरियन ने नए राष्ट्र के जन्म का औपचारिक ऐलान करते हुए स्वतंत्रता घोषणा पत्र को एक स्वर दिया। हालांकि इस ऐतिहासिक आयोजन में चुनिंदा लोग ही बुलाए गए थे। इसे पूरे देश में रेडियो पर सीधा प्रसारित किया गया। बेन गुरियन, जो आगे चलकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने, ने घोषणा पत्र में यहूदी जनता की अपनी पुरातन भूमि से संबंध, उनके त्याग और पीड़ा के इतिहास तथा संयुक्त राष्ट्र के विभाजन प्रस्ताव का उल्लेख किया। आजादी की घोषणा के तुरंत बाद बेन गुरियन ने अपनी डायरी में लिखा, शाम 4 बजे यहूदियों की आजादी की घोषणा हो गई और राष्ट्र की स्थापना हो गई। इसका भाग्य अब सुरक्षा बलों के हाथों में। यह दर्शाते हुए कि आजादी के उत्साह के बावजूद आने वाले संघर्ष की गंभीरता उन्हें भली भांति पता थी। आजादी की घोषणा के साथ ही यहूदी समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। तेल अवीव में उस रात ब्लैकआउट के बावजूद लोग सड़कों पर उतर आए और नए राष्ट्र के जन्म का जश्न मनाने लगे। अमेरिका से खबर आई कि राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इस नए यहूदी देश को मात्र 11 मिनट के भीतर आधिकारिक मान्यता दे दी। यह सुनते ही जश्न मना रहे लोगों का उत्साह और बढ़ गया। आजादी की खुशी के साथ ही एक गंभीर चुनौती भी सामने थी। अपने को अस्तित्व में रखते हुए इस आजाद देश को तुरंत जंग झेलनी थी। 14 मई 1948 को स्वतंत्रता की घोषणा के बाद तेल अवीव की सड़कों पर डेविड बेन गुरियन की कार के आसपास उमड़ी उल्लासित भीड़। अगले ही दिन 15 मई 1948 की सुबह पड़ोसी अरब देशों मिस्र, ट्रांसजॉर्डन, जिसे आज का जॉर्डन कहा जाता है, सीरिया, लेबनान और इराक की सेनाओं ने नए बने इजराइल पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। युवा देश को अपने अस्तित्व की पहली परीक्षा युद्ध के रूप में देनी पड़ी। संसाधन और संख्या बल की दृष्टि से कम होने के बावजूद इजराइल ने इन हमलों का डटकर सामना किया और दुश्मन सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। करीब 1 साल तक चले इस युद्ध के अंत में इजराइल न केवल अपना बचाव करने में सफल रहा, बल्कि विभाजन योजना से अधिक भूभाग पर भी कंट्रोल कर चुका था। इस संघर्ष को इजराइल में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है, जिसने देश के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद युद्ध विराम हुआ
और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दे दी। 14 मई 1948 का दिन इतिहास में अमर हो गया। उस दिन न केवल एक नए देश का जन्म हुआ, बल्कि एक बिखरे और पीड़ित समुदाय को अपना आश्रय और सम्मान मिला। इजराइल की स्थापना ने दर्शाया कि दृढ़ संकल्प, त्याग और साहस के बल पर सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। हर साल इजराइल में इस ऐतिहासिक दिवस की वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती है। दुनिया भर में यहूदी समुदाय इस दिन उस क्षण को याद करता है जिसने उसकी राष्ट्रीय पहचान को नया जीवन दिया। यह कहानी आशा, साहस और संघर्ष की दास्तान है, जिसने मध्य पूर्व के इतिहास की धारा बदल दी और एक नए अध्याय की शुरुआत की।